पैसे नहीं, पैसों की वजह से इलाज हुआ ही नहीं। कभी कोई पैराडोल की गोली खा ली, कभी इस तरह हो गया, वरना कोई प्रॉपर इलाज नहीं। एक अख से नाल काम करना मैं तो टोर फिर नहीं सकता मैं। आजकल हर चीज़ महंगाई देखी इन्नी महंगाई है कि दस नहीं सकते। कई दफ़ा भुखे सो जाते। भुखे सोना पै जाता। मेरा बुआ सारा बंद बस ये दवाई मेरे पापा को लगा ठीक कर दे और मेरी मम्मा सेक देते धरती दे और कुछ नहीं कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर आप मेरे पीछे जो मेरे साथ बैठी हुई फैमिली देख रहे हैं, बाबा जी हैं, माँ जी हैं, इनका एक बेटा है और एक इनकी बेटी है। ये वो फैमिली है जो एक नहायत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग इनकी इमदाद करते हैं, लोग इनकी हेल्प करते हैं। जिस घर में ये रह रहे हैं, ये एक किराए का घर है जिसमें एक कमरा है जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं और साथ इसके छोटा सा एक बरामदा है जहाँ पर इन्होंने अपने चंद खाने पीने के बर्तन रखे हैं। और इस घर में इनको तकरीबन 20 साल हो गए हैं। इर्द गिर्द के लोग इनको जानते हैं, इसलिए इनकी हेल्प करते हैं। बाबा जी को कुछ अर्सा पहले लकवा का प्रॉब्लम हुआ, इनके साथ ये हादसा 3-4 माह पहले पेश आया। उसके अलावा ये एक छोटी सी मुलाजमत करते हैं किसी बिल्डिंग में, चंद हज़ार रुपयों के एवज़ एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करते हैं। उन्हीं चंद हज़ार रुपयों में गुजारा ये करते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि जो इनका बेटा है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ना तो वो पढ़ा लिखा है और ना ही कोई नौकरी करता है। इसी तरह माँ जी के साथ जो इनकी बेटी बैठी हैं वो भी कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि उनका भी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए ना वो पढ़ लिख सकी हैं और ना ही नौकरी कर सकती हैं। इसके अलावा उनकी 3 साल पहले शादी कर दी गई थी, लेकिन उस शादी को भी नहीं चला पाई क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। 1 साल बाद उनकी डिवोर्स हो गई और वो बेटी भी अब माँ बाप के आसरे पर बैठी है। बाबा जी की जो बीवी हैं वो बीमार रहती हैं और वो एक मदरसे में नौकरी करती हैं जहाँ पर सफाई वगैरह का काम करती हैं। अपनी बेटी को साथ लेके जाती हैं और इनकी बेटी उस काम में हेल्प करती है और उस काम से इनको 2500 रुपये मिलते हैं माहाना। बाबा जी जो मुलाजमत करते हैं उनको 5 से 6 हज़ार और इस तरह चंद हज़ार रुपये कमा पाते हैं, लेकिन अब वो लकवा की वजह से, बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे। इस तरीके से इनका गुजारा चलता है और माँ जी चल नहीं सकती हैं, इस स्टिक की मदद से ये चलती हैं क्योंकि उनको बैकबोन का प्रॉब्लम है, उनको मोहरों का प्रॉब्लम है, तो वो सही चल नहीं सकती हैं। अब ये फैमिली किस तरीके से गुजारा करती है और कैसे लोग इनकी हेल्प करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा जमाल। जमाल। अच्छा बाबा जी, तुसी यह दसो कि किन्ने साल हो गए ने तुहानू, कितनी देर हो गई है लकवा होया? मैनू 4 साल 4-5 महीने हो गए। उस तो पहला तुसी गार्ड दी नौकरी करते सो? हाँ, उस वेले करता सी, चल फिर सकता। हुण अख बिल्कुल खत्म हो गई। एक अख से नाल काम करना मैं तो टोर फिर नहीं सकता मैं। इस वास्ते करके बहुत ही तंग है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਕਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ, वो जाए वो मालिकों की मेहरबानी, वो कोई खर्चा पानी देंगे ने कहते कि तुसी नहीं कर सकते काम, तुसी बेफारक हो। तुसी मालिकों की ये मेहरबानी है कि उनको चंद हज़ार रुपए इमदाद के तौर पे दे देते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। माँ जी से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ये 5-6 साल से ज़्यादा हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਦਰਸੇ 'ਚ? हाँ जी, वहाँ सफाई करती हूँ। मेरे साथ होती है, मेरी बेटी है, वो साथ सफाई करती, वहाँ जाकर बैठी रहती हूँ। बेटी दी कितनी उम्र है?
बेटी की 26-27 साल है। बेटी साथ जाती है, वो आपकी करती है। वो मेरी हेल्प कर देती है थोड़ी। अच्छा, कितनी की तनख्वाह दे देने मदरसे वाले? 2,500। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, मुझे ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? नहीं पता। अच्छा, आप अम्मी के साथ जाती हो, क्या करती हो? सफाई कर देती हूँ, बर्तन धोती हूँ थोड़े से, मम्मा वहाँ जाए बैठी रहती है बस। आपको खाना पकाना आता है? जी मैं साफ कर लेती हूँ खाना। अच्छा, आप स्कूल नहीं पढ़ी? नहीं बिल्कुल नहीं पड़ी। ठीक। माँ जी, इन्हों की शादी कदों की सी बेटी? 5 साल पहले की थी। 5 साल पहले। तो कितना अरसा रही है? 1 साल ही बस। उस तो बाद डिवोर्स हो गई? हाँ जी। मतलब की वजह से? कोई मसला खास नहीं है, बस वो लड़का आता रहता है। तो मैंने कहा बेटा आप इसको छोड़ जाते हो इधर, जब आपने जब उसका साथ रखो। क्यों मलयाले पूछते जब घर क्यों नहीं जाती? कहते यहाँ क्या है? मैंने कहा आपको तो नहीं पूछना, मलयाली मुझे जानते मुझे पूछेंगे। नहीं कुछ नहीं रहता, वैसे वो लड़के का ना कुछ मुझे उसकी नीयत सही नहीं रही। तो इसको कही कहता है कि आपकी कहीं शादी और करनी है, आपको पसंद है तो कर लो। जो इसका मियाँ था वो इसको इधर छोड़ जाता? इधर छोड़ देता था, खुद इस्लामाबाद चला गया, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो इसको इधर ही ज़्यादा मेरे पास, इसको अपने पास रखो, जहाँ जाते हो, जहाँ आपकी नौकरी बस कर रखो। फिर उसने डिवोर्स कब दी? डिवोर्स कुछ 4-5 माह हुआ आया नहीं है। तो मुझे पता है क्या वो मैं ऐसे और उसके कहाँ जाती उसका पता है, यहाँ से काम छोड़ गया। उनके पास ही वो बचपन में रहा। फिर पता चला आया तो उसको गए उसके पीछे, उसका पीछा किया। तो उसने एक आदमी के थ्रू करा दिया, मैंने ना उसको तलाक दे दिया। वो आदमी हमारे मोहल्ले का, उसने शादी करवाई थी, उसने कहा कि उससे अपनी बेटी को तलाक दे दी। यानी जिस बंदे ने जिसके रेफरेंस के थ्रू बेटी की शादी की थी, उसी के थ्रू उसने डिवोर्स भेज दी। हुण बेटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? हाँ जी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। तो डॉक्टर ने जो चेक किया उदो कहते ये दिमागी हालात ठीक नहीं हैगी, ये ऑपरेशन किया। उन्होंने ऑपरेशन करके उन्होंने छुट्टी दे दी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ? हाँ पहले बचपन तो आ गया सी माड़ा मोटा, उस तो बाद शायद फिर वो हो गया। एक बार गिरा ऊपर से, तब इसके चोट लगी, तब फिर कहाँ से सकना था। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ? ये तकरीबन ये 14 साल का था। तो फिर ये 2 साल पहले की बात है, फिर एक्सीडेंट हुआ है तो दोबारा उन्होंने फिर ये ऑपरेशन कर दिया इसका। बेटा ये 31 साल का है, लेकिन वो भी माँ बाप के आसरे पर ही है। वो इस तरह से कि 2 दफ़ा उसको चोट आई है, एक दफ़ा छत से गिरा और एक दफ़ा उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से 2 बार दिमागी ऑपरेशन हुआ है। जो रही कसर थी वो उससे निकल गई, मतलब बिल्कुल उसको कोई होश नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा बाबा जी दसो, घर का किराया कितना है? 9,500 रुपये। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बिल अपना आ जाता है जी 2-2.5-3 हज़ार रुपया आ जाते, 4 हज़ार रुपया आ जाता। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ और 6,000 रुपया ਮੰਥਲੀ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, और ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿੱਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बस किसी को मंग धंग करना, किसी को मैं तरला करके रोटी कितों आ जाती, सालन कितों आ जाता, घर का खर्च इस तरह चलता है। मरने वाले इस तरह जानते हैं, इलाके के इस बंदे जो आन जाने वाले वो देखते हैं जो विशन हैगी है। तो इस करके मेरी करके जाते हैं, इतने मैनू दे के जाते हैं कि दाने ले लो, आटा ले लो, अपना सब्जी ले लो। तो अजकल हर चीज़ महंगाई देगी, इन्नी महंगाई है कि दस नहीं सकते। तो बिल इन्ना आता कि जिन्हें बिल दवा किराया दवा, घर का खर्चा इसका घर का कई बार भुखा सोना पै जाता, ਕਈ ਦਫਾ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ? भुखे सोना पै जाता। खाना दे गया, कोई सालन कोई दे गया, इस करके टाइम पास होता, लेकिन वक्त नहीं है जी, कुछ भी नहीं। हुकूमत के लिए अपील है कि हमारी मदद करें, हम बहुत आज इस टाइम
और उनसे कि मेरी एक इच्छा तो हमारी इतना करें कि मेरे बच्चे स्कूल से बैठा इसके इसके नीचे, हम भी किराया नहीं या बिल दें, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। तो हम इस तरह आप भी आज की ज़िंदगी गुजारें। हुकूमत से अपील है कि अमलदारा मेरी मदद करें, हमारे हालात देखें, हमारे बच्चों को देखें, मेरी मियाँ को देखें। माँ जी नहीं तुसी रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। अल्लाह ताला है वह ना, अल्लाह ताला सब ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ज़रूर। जावेद आप क्या कहोगे अबू के बारे में? मैं बस मेरे अब्बू ठीक हो जाए और किस काम पे लग जाऊँ। मेरे अब्बू का सहारा बन दूँ, बस ये उससे नहीं मुझे। और मेरे अब्बू को ज़िंदगी दे, मेरे मम्मू वाला ठीक रखे, जो काम लिखे वो करूँगा। ये ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके अबू को भी सेहत देगा। और सिद्रा आप क्या कहोगी? मैं ये दुआ है मेरे पापा को अल्लाह ठीक कर दे और मेरी मम्मा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और कुछ ही कहूँगी। नाज़रीन मैं मज़ीद इनसे बात नहीं कर पा रही, मेरे भी जज्बात कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि इनको देख के अजीब सी हालत हो रही है। ऐसे बच्चे जिनका सही तरह से ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को ज़िंदगी दे, इनको ठीक कर दे। और बेटा ये कह रहा है कि मुझे जो काम कहा जाएगा वो मैं करूँगा जो मेरे लायक होगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्बू और अम्मी को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। कि बाबा जी तुसी हुकूमत को कोई अपील करना चाहो या कोई जड़े मुखैर हज़रात ताड़ी हेल्प करना चाहो, उन्होंने की कहोगे? ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? बस वो कुछ वो करते सी, हूँ वो दूर चले गए ने, कोई नहीं से नड़े गए। आपके जो फैमिली वाले भाई बहन हैं लेकिन वो भी ये मजबूर है, ये कारोबार नहीं है तो कभी करते थे, अब वो कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, काम नहीं है हमारा, कारोबार नहीं है, तो इस वजह से वो भी बेचारे अपने बच्चों में मसरूफ़ है, इतने पावर वाले नहीं है कि मेरी मदद कर सके। नाज़रीन जो हम गुजारा करते हैं जिस तरह हमें पता ही, हमारे खुदा को पता है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ इलाज नहीं होया आज तक? इलाज बस पैसे नहीं है, पैसों की वजह से इलाज हुआ ही नहीं। कभी कोई पैराडोल की गोली खा ली, कभी इस तरह हो गया, वरना कोई प्रॉपर इलाज नहीं। नाज़रीन महंगाई इतनी है, आपको हर तरह के हालात का पता है। इतनी महंगाई में अच्छे खासी इनकम वाले लोग रो रहे हैं और उनका गुजारा मुश्किल है। तो ऐसी फैमिली का गुजारा कैसे होता होगा जिसमें बैक वक्त सारे ही तकरीबन मरीज़ हैं, जिनका रहन सहन भी इतना खासा अच्छा नहीं है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी मुखैर हज़रात हैं, जितना भी अपनी आमदनी में से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा निकाल के इन बाबा जी की, इनके बच्चों की, इनकी बीवी की कुछ हेल्प हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। हम इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर ज़रूर शेयर करेंगे, आप इनका नंबर नोट कीजिए और जितनी अपनी इस्तात और हैसियत के मुताबिक आप मदद कर सकें इनकी मदद ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान साइमा शहज़ाद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।